अध्याय 43 सीख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक यानी प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहा जाता है। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन है। अब से प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो सिख कहा जाता है। और दरअसल में जो गुरु नानक थे वो किनके समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि गुरु नानक किन मुगल बादशाहों के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन था 1996 में, तो यहाँ याद रखना है कि 98 में है जो कौन आए थे? पुर्तगाली लोग भारत आए थे, जबकि 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। इनको ज्ञान के संबंध में जो पता चला, कह सकते हैं आध्यात्मिक पुनर्जीवन। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि गुरु नानक जो है किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की? तो गुरु का लंगर है जो शुरुआत करने वाले कौन थे? तो गुरु नानक थे। जो लंगर होता है वो सहभागी भोजनालय होता है, यानी सब एक जगह लोग इकट्ठे होकर भोजन करते हैं। गुरु नानक ने अपने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। पटना में भी लंगर चलता है, जानते हैं। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां से वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक को 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। और गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई? तो 1538 ईस्वी में हो गई। कहाँ हुई? तो करतारपुर में हुई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। अब गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु कौन हुए? तो गुरु अंगद थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। अब से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कौन से गुरु थे जिनका नाम लहना था? तो गुरु अंगद, दूसरे गुरु अंगद। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। और जो गुरु अंगद थे वो गुरु नानक द्वारा जो शुरू किया गया था लंगर व्यवस्था, उसको अस्थायी बना दिया। तो प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि कौन से गुरु थे, सिखों के कौन से गुरु हुए जो गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिए? तो गुरु अंगद, इनका नाम लहना भी था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। हर एक भाषा को लिखने का एक चिन्ह होता है, उसी को लिपि कहा जाता है। तो पंजाबी जो भाषा है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, इंग्लिश को रोमन में लिखा जाता है। उसी तरीके से गुरुमुखी लिपि है वो पंजाबी भाषा के लिए है। और ये गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किए थे? तो गुरु अंगद। तो गुरु अंगद 2-3 काम किए। कौन कौन? तो ये लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया, गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? तो गुरु अमरदास।
ये 1552 से 1574 तक सिखों के तीसरे गुरु रहे। इनका नाम क्या था? अमरदास। तो पहले थे गुरु नानक, दूसरे हुए गुरु अंगद और तीसरे कौन हुए? तो अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से गुरु थे वो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की? तो गुरु अमरदास इस धर्म के तीसरे गुरु हुए। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीवी भानी को कई गांव दान में दिए। अब देखिए कि अमरदास से भेंट कौन करने आए थे? अकबर। कहाँ मिले थे? तो गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीवी भानी को गांव दान में दिए थे। अमरदास इसी पर शायद आगे चल के अमृतसर नामक शहर बसा। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। ये जो अमरदास थे वो 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत क्यों नियुक्त किया? बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं। अब इनका भी जो दामाद था अमरदास के जो दामाद हुए यानी बीबी भानी के पति रामदास, वो सिखों के चौथे गुरु हुए। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। गुरु अंगद का ही नाम लहना था। और गुरु अंगद के बाद कौन आए? तो अमरदास आए और अमरदास ही लवन व्यवस्था की शुरुआत किए। और अमरदास के बाद कौन आए? तो उनके दामाद रामदास। ये सिखों के चौथे गुरु। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि राम लक्ष्मण जो थे वो कितने भाई थे? तो 4। तो चौथे गुरु कौन थे? तो रामदास। क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? तो रामदास। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु अमरदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। आगे बोल ही रहे थे कि जो यही अकबर के द्वारा बीवी भानी को 500 बीघा जो जमीन दिया गया था, भूमि दिया गया था, उसी पर है जो अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया गया और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की गई। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन से सिख गुरु थे वो गुरु पद को है जो पैतृक बना दिए? तो रामदास। क्योंकि रामदास अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपे। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए और गुरु अर्जुन थे वो सिखों के कौन से गुरु हुए? तो 5वें गुरु। पांडव कितने भाई थे? तो 5। तो अर्जुन 5वें गुरु हुए। इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्रम पूछ लेता है कि चौथे गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे। तो तीसरे गुरु थे कौन? तीसरे गुरु अमरदास थे। दूसरे गुरु कौन थे? तो अंगद थे। इनका अन्य नाम लहना था। और चौथे गुरु कौन थे? तो रामदास थे। और रामदास ही गुरु के पद को क्या किए? रामदास ही गुरु के पद को पैतृक बना दिया और अपने पुत्र गुरु अर्जुन को गुरु का पद सौंपे। ये 5वें गुरु थे। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की
और सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना कौन की है? तो गुरु अर्जुन। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। जो प्रेरणा पद प्रार्थनाएं और गीत जो है गुरु नानक द्वारा जो गाया जाता था उसको आदि ग्रंथ में ही रचा गया है। और आदि ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? सो कौन लिखे थे? तो गुरु अर्जुन। अब यहाँ ध्यान रख लेना है। और एक गुरुमुखी लिपि की शुरुआत कौन किए थे? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने वाले थे अमरदास। देख लेते हैं। नहीं, गुरुमुखी लिपि का आरंभ करने वाले थे अंगद। और विवाह की अलग पति लवन की व्यवस्था करने वाले अमरदास थे। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी से लिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो पांचवे गुरु अर्जुन। और इसी में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी संकलित किया गया। अब इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ किन अन्य लोगों की रचनाओं को भी संकलित किया गया है? कबीर, नामदेव, रैदास, तो ये सभी का नाम उसमें जिक्र है। कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है इसमें। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। और गुरु अर्जुन थे वो अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जहांगीर ने किस गुरु को मरवा दिया? तो पांचवे गुरु अर्जुन, क्योंकि गुरु अर्जुन जो थे वो राजकुमार खुसरो की सहायता की विद्रोह करने में। शायद जहांगीर के खिलाफ यही है कि जहांगीर गुरु अर्जुन से नाराज हुआ और उनको मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप लिया। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कौन सिख गुरु थे वो सिख धर्म को सैन्य संगठन के रूप में संगठित किए? तो गुरु हरगोविंद, सबका दुख हरने गुरु हरगोविंद तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करें। और अकाल तख्त का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो छठे गुरु हरगोविंद। और ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करें। दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठने एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की उन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। और ये जो हरगोविंद थे यही दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठने की प्रथा को शुरू किए और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की और अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु कौन हुए? तो गुरु हरराय। हरगोविंद के बाद हरराय आए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। प्रश्न ये भी बन सकता है कि दारा सिखों जब मिलने आए तो कौन से गुरु थे वो आशीर्वाद दिए? तो सातवें गुरु हरराय। दारा सिखों कौन था? तो औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का पुत्र था दारा सिखों।
सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? हरकिशन। इसकी मृत्यु चेचक से हो गई। ये प्रश्न पूछा एक बार दरोगा में कि कौन से सिख गुरु थे उनकी चेचक से मृत्यु हो गई? तो हरकिशन। हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, ये 3 क्रम से थे। और ऊपर कौन थे? पांचवे कौन थे? तो गुरु अर्जुन थे। और चौथे कौन थे? तो गुरु रामदास थे। रामदास ही गुरु पद को है जो पैतृक बना दिए थे। और रामदास से पहले कौन थे? रामदास से पहले थे अमरदास। अमरदास से पहले थे अंगद। और अंगद से पहले गुरु नानक। क्रम याद रखना है। सिखों के 8वें हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु है जो चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। किनको? तो हरकिशन। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा जो है जहाँ बनाया गया दिल्ली में, शीशगंज गुरुद्वारा बहुत फेमस है। वहीं पर है जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। गुरु तेग बहादुर का संबंध पटना से था, शायद ससुराल पटना में था। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद हुए। इनका जन्म पटना में हुआ। इनका जन्म 1666 ईस्वी में। पूछता है प्रश्न यहाँ से कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? बिहार के एग्जाम में पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। सिखों के कौन से गुरु 10वें अंतिम गुरु थे? यही है जो गुरु पद को समाप्त कर दिया, गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा करते थे। गुरु गोविंद सिंह थे वो खुद को सच्चा बादशाह कहा करते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा रखने की अनुमति दी। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। और ये गुरु गोविंद सिंह थे वही सभी को अपने नाम में के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के, सिंह मतलब एक तरीके से शेर से ये लोग को रिलेट करके, ताकत से रिलेट करके देखते थे। और अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन किए। और यही है जो 5 ककार रखना अनिवार्य कर दिए थे। 5 ककार कौन कौन थे? केश, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा। केश तो मतलब कि बड़ा बड़ा बाल रखना, कंघा हमेशा एक कंघा अपने साथ रखना ताकि बाल बना सके, कृपान सुरक्षा करने के लिए, कृपान छोटा सा तलवार टाइप का होता है। और कच्छ वही पहनने वाला। और कड़ा पहनते हैं, कड़ा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावता थी। प्रश्न बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थली कौन था? तो पावता। निवास स्थान आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जफरनामा लिखे? तो फारसी में। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि जफरनामा कौन लिखे थे? सबसे पहले तो यही प्रश्न बन सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, इनका कार्यस्थली पावती था और निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। और ये फारसी में लिखे थे जफरनामा। इनके 2 पुत्र हुए, फतेह सिंह जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हुए,
फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। और फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद का जो मुगल फौजदार था वजीर खान, वो दीवार में चिनवा दिया था, यानी दीवार में से कील लगा के छुड़वा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, बाहुल प्रणाली की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह ने की। देखिए, ये बहुत चीज किए थे सिख धर्म के लिए। 1699 में बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, बाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। और यहीं से एक तरीके से जो गुरु का पद था वो समाप्त हो जाता है, और जो गुरु की वाणी है जो आदि ग्रंथ में रचित है वही गुरु का कार्य करेगी। और ये 10 सिख गुरुओं के पद चिन्हों पर लोग चलेंगे और उनका अनुकरण करेंगे। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि आदि ग्रंथ को अंतिम रूप कौन दिए थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पे गुल खान नामक एक पठान ने कर दिया था। और ये गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? नांदेड़ नामक स्थान पे। और कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में गुल खान नामक पठान ने की थी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर का यहाँ नाम आ रहा है, तो इनका जन्म 1670 में हुआ था, पूंछ जिले राजौरी गांव। बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। उनके पिता रामदेव भारद्वाज थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। और ये बंदा का उद्देश्य तो था बंदा बहादुर का, वो पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने के था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ की राजधानी बनवाया। और इसके लिए जो बंदा बहादुर था उसने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि कौन व्यक्ति था जो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए? तो बंदा बहादुर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। अब ये जो बंदा बहादुर था वो वजीर खान की हत्या कर दिया, क्योंकि ये वजीर खान जो था वो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को दीवार में चिनवाया था। यही कारण रहा होगा कि बंदा बहादुर है जो इसको हत्या करवा दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतरवा दिया गया। और ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर के ही आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि बंदा सिंह को भी मार दिया गया। किसके द्वारा, किसके आदेश पर? तो फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर का शासन कब से कब तक था? तो 1713 से लेकर के 1719 तक। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। ये शाहदरा जो है वो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों का मौत के घाट उतार दिया था। और यही कत्लगढ़ी या शाहदरा में ही बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे
टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसके आदेश पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हो गया, तो कपूर सिंह। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, इसे मिसल कहा गया। और दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मसान होता है, समान होता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचटिया मिशन के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 2 नवंबर 1780 को हुआ। सुकरचटिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था और स्थान था गुजरावाला। इनके दादा शरद सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचटिया मिसलों को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना था, तो 1798-99 में 25 अप्रैल 1808 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशवा, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछते रहता है। शायद 70वीं बीपीएससी या 69वीं बीपीएससी में पूछा था कि रंजीत सिंह का साम्राज्य कहां से कहां तक था या किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो उसमें कश्मीर ऑप्शन था। कश्मीर था, 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, 1839 ईस्वी में मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो 1845 से 46 में हुआ। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि, तो लाहौर की संधि कब हुई, तो 9 मार्च 1846 ईस्वी। याद रखना है कि लाहौर की संधि कब हुई थी, 9 मार्च 1846 ईस्वी को। भैरोवाल की संधि, ये सब महत्वपूर्ण संधियां हैं जो अक्सर दरोगा वगैरह के एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछ चुका है। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को, भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1946 को। यानी कि लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि दोनों एक ही साल हुआ, लेकिन लाहौर की संधि मार्च में हुआ 9 मार्च को और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर को हुआ। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया।
इस संधि के तहत क्या हुआ कि राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंद को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गैफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी को 29 मार्च 1849 की घोषणा हुई। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो यहाँ तक था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मोटा मोटी देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक के द्वारा ही लंगर व्यवस्था, गुरु के लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और गुरु नानक का मृत्यु कब हो गया? तो करतारपुर में 1538 में हो गया था। और दूसरे गुरु अंगद हुए, इनका नाम लहना था। और है लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया कौन? तो अंगद, गुरु अंगद है जो लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिए। इनका अन्य नाम लहना था, इसीलिए लंगर को अस्थायी बना दिया। ल से लहना और ल से लंगर, याद रखना है रिलेट करके थोड़ा सा, तो याद रहेगा लंबे समय तक। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने की थी। और गुरु लिपि का भी शुरुआत कौन किया है? गुरु अंगद। फिर रामदास हुए, अमरदास हुए तीसरे गुरु। इन्होंने अलग विवाह की, अलग व्यवस्था लवन की शुरुआत की, गुरु अमरदास। इन्हीं की बेटी थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने 500 बीघा भूमि दिया था, जिस पर अमृतसर शहर बना। अमृतसर जलाशय खुदवाया गया। और अमरदास के ही दामाद कौन थे? तो रामदास, यानी अपने दामाद को ये अगला गुरु पद दिए अमरदास। और ये चौथे गुरु हुए अमरदास। और गुरु अमरदास ने ही यहाँ अमृतसर में जलाशय बनवाया। और अमरदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन को पद सौंप दिया और गुरु के पद को पैतृक बना दिया। ये पांचवें गुरु अर्जुन हो गए, जिससे प्रचलन शुरू हो गया कि एक गुरु का पद पैतृक होगा, अनुवांशिक होगा। और गुरु अर्जुन ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। और आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव, रैदास को रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है आदि ग्रंथ में। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन को किसने मरवा दिया था? तो जहांगीर मरवा दिया था गुरु अर्जुन को। ये जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, गुरु अर्जुन को मरवा दिया। छठे गुरु हुए हरगोविंद ही
सैन्य संगठन के रूप में सिख को स्थापित करते हैं और कमर में 2 तलवार बांध करके है जो सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, और अकाल तख्त और ईश्वर की सिंहासन का निर्माण करवाया। अमृतसर की किलेबंदी की, अमृतसर की किलेबंदी कौन करवाया था? तो गुरु हरगोविंद। क्योंकि यहाँ याद रखना, ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। तो सिख को सैन्य संगठन के रूप में किसने संगठित किया? तो गुरु हरगोविंद। जैसे ही इनको मरवाया गुरु अर्जुन को जहांगीर, वैसे ही जो अगला गुरु है हरगोविंद, सबका दुख हर लिए, वो सिख धर्म को सैन्य संगठन के रूप में और पूरा तलवार लेकर के सिंहासन पर बैठने के लिए एकदम तैयार रहने के लिए और उसके बाद 7वें गुरु गुरु हर राय, 11 सिखों के मिलने आने पर आशीर्वाद दिया गुरु हर राय। उसके बाद 8वें गुरु हरकिशन, उनकी मृत्यु चेचक से हो गई। 9वें गुरु हुए तेग बहादुर। तेग बहादुर को कौन मरवा दिया? तेग बहादुर को मरवा दिया औरंगजेब शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली। फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, याद रख सकते हैं, 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छ, कड़ा रखने के और अपने नाम के अंत में सिख टाइटल लगाने के लिए कहे। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे और इनके ही 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को वजीर खान ने मरवा दिया। वजीर खान को फिर कौन मरवा दिया? बंदा बहादुर। और ये गुरु गोविंद सिंह थे वही है जो ये गुरु के पद को समाप्त कर दिए और आदि ग्रंथ को ही अंतिम रूप दिया। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ नामक स्थान पे गुल खान नामक पठान ने कर दिया। अब आता है बंदा बहादुर। इसका लक्ष्य था क्या कि एक सिख राज्य के रूप में स्थापित करना पंजाब को। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, याद रखना है। आगे देखते हैं, गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्का कौन जलवाया था? तो बंदा बहादुर ही। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्का कौन जलवाया था? तो बंदा बहादुर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या करवा दी थी। और देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है तो यहाँ भी देख लेते हैं। ये मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म किस मिशन में हुआ था? सुरचकिया मिशन में हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुई? तो 1809 में 25 अप्रैल चार्ल्स मेडकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच हुई। रंजीत सिंह का 4 सूबा कौन कौन था? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी में प्रश्न यहाँ से आया है। इसमें पूछा था कि कौन सा महाराजा रंजीत सिंह के समय में पंजाब राज्य के 4 सूबे थे। अब रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई? तो 1839 में। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर